अगर आप अपने सीए की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि इतने सारे बच्चे सीए का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन क्यों वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाते हैं? क्यों उनका पेपर एक बार में क्लियर नहीं होता? कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां ज़रूर होगी जो बच्चा उन गलतियों को करता है और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आने से पहले वो समझता है कि अच्छा, मैंने ये गलतियां की थी, ये गलतियां अब मुझे अवॉइड करना है, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो बच्चा अपना पेपर क्लियर कर लेता है। तो क्यों ना उन सभी गलतियों को हम अभी समझ के पहले ही अपने लाइफ से स्किप कर दें, ताकि हम अपना एग्ज़ाम एक बार में क्लियर कर लें। So hi Beta Party, I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator। बच्चों, सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये है कि भाई देखो, स्टार्टिंग में आप सब लोग ना बहुत एक्साइटेड रहते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तब आप ये सोचते हो कि मैं ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, ये भी किताब पढ़ लेता हूँ, ये भी रिसोर्स यूज़ कर लेता हूँ। जो कुछ आपको दिखता है ना, आप बस उसके पीछे एकदम भागने लग जाते हो और इतने सारे रिसोर्सेज के बीच में फंस जाते हो। स्टार्टिंग में आपको मज़ा आएगा, यू मे फील कॉन्फिडेंट, लेकिन जब आप देखते हो कि मेरे पास सिलेबस इतना सारा है, मुझे इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, क्या मैं राइट कंटेंट पढ़ रहा हूँ, क्या मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, और या फिर जब आप देख रहे हो कि यार इतना सारा मटेरियल है आपके पास, इतना सारा मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए, क्या वो रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं, या फिर हर किसी टाइप के क्वेश्चन को देख के बस आप ये अपने ऊपर ही शक करने लग जाते हो कि यार मेरे से तो ये क्वेश्चन बने नहीं, क्या मैं अपना एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। तो इसीलिए हर कोई चीज़ जो आपके सामने आ रही है उसके पीछे आपको भागना नहीं है। पहले आपको ये समझना है कि क्या आप जो पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। जस्ट ट्रस्ट योर एजुकेटर, फॉलो कीजिए। आपको जिस तरीके से गाइडेंस मिल रही है, अगर आप एक राइट डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सो यू विल नेवर फील लॉस्ट। तो प्लीज़ ये गलती तो मत ही करना कि जो कुछ आपके सामने आ रहा है आप बस उसके पीछे भागने लग जाओ। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है कि यार हमने फॉर्मूलेज तो याद कर लिए हैं, हमने देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, मैं बस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब तक बेटा आप अपना पेन उठा के लिखोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप पता है क्या कहोगे कि मैम मुझे तो सारे फॉर्मूलेज आते थे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। वो अप्रोच कैसे करना है, क्या एक एग्ज़ाम आपसे डिमांड करता है, किस तरीके के आपको आंसर लिखने हैं, ये आप तभी समझोगे जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे होगे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे एक बहुत बड़ा सवाल जो हर बच्चा करता है वो ये है कि मैम टाइम तो बहुत कम रहता है, उस लिमिटेड टाइम में मैं कैसे सोच पाऊंगा कि मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेटा इसका आंसर ये है कि जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आपने फॉर्मूलेज पढ़े, बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। आप पता है क्या करते हो, क्वेश्चन आपके सामने नया आता है, आप उसे बनाने की कोशिश भी नहीं करते और जाते हो उनका वीडियो सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। ये काम अगर आप रोक के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि यार एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं सेटअप करते, या फिर बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग में आपको मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, प्रिपेयर समथिंग एल्स, ये आप नहीं कर सकते, दिस इज वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। तो पहले से ही आप ना कहीं अपने ऊपर डाउट करने लगते हो। सी ऑलवेज रिमेंबर, जब आपने ठान लिया है ना, तो हमेशा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। बाकी सभी आवाज़ों को एकदम साइलेंट करके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करो। और यार पहले से ही जहां बैठ के पढ़ते हो ना, एक अच्छा खासा अपना पढ़ने का इन्वायरमेंट बनाओ, ठीक है। जहां बैठ के पढ़ते हो वहां लिख दो अपने नाम के आगे सीए और कहो कि यार यही मुझे अचीव करना है, दिस इज माई अटेम्प्ट एंड आई विल प्रूव इट। एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाइए पढ़ने के लिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप ना बस ऐसे ही मतलब फ़ोन चला रहे हो फिर सोचते हो कि मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है।
मतलब किस तरीके से कि आपने किताबें खोल के रख ली है और आप एक क्वेश्चन बना रहे हो, फिर आपको फोन उठाना है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने की जगह आप बस फोन में रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। बच्चे टाइम का पता नहीं चलता है, ठीक है, टाइम का पता नहीं चलता है और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, पूरा टाइम आपका चला गया। तो जहां आप पढ़ते हैं ना, आपके सामने एक मोटिवेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन आप ऐसे बना सकते हो कि भाई अपना नाम लिखो और उसके आगे तुम्हें सीए चाहिए, यू वांट टू फिक्स द सीए वर्ड अपने नाम के आगे। जस्ट हर दिन एक मोटिवेशन के साथ उठो कि भाई हर दिन याद रखो कि यार डिसिप्लिन ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। ऑलवेज बी मोटिवेटेड। जब आप इस जर्नी में आओगे ना, तो हर दिन आपका एक जैसा नहीं होगा। किसी दिन आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, स्टिल आप वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहे जो आप जानते हो आपका पोटेंशियल क्या है। बट याद रखना, ये जर्नी बड़ी है, ठीक है, इस जर्नी को एंजॉय करो, राइट? इस जर्नी को एंजॉय करो। कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चंस ना बने, ठीक है, तो उस समय पे इतना डीमोटिवेटेड नहीं होना है। अपने आप को चैलेंज दो, फिर से पढ़ो और आप कर सकते हो। एक और बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, वो ये है कि यार बहुत टाइम है, अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी मैं क्यों 10-10 घंटे 8-8 घंटे बैठ के पढ़ाई करूं, अभी मुझे क्या ही करना है, मैं अपना रिवीजन अभी क्यों करूं, मैं सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर तुम इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई हो सकता है कि आप अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाओ। ये दोनों चीज़ें ना पैरेलल होती है। सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन आपको साथ में करना होता है, एंड बहुत टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को डेली टारगेट सब दोगे ना, आप अपना सिलेबस को देखोगे, समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि टाइम बहुत नहीं है। आपको हर दिन पढ़ना है, रिवीजन करना है और अपने आप को छोटे छोटे टास्क देना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इस जर्नी में आते हो आपको लगता है कि यार हम पढ़ लेंगे, हमसे हो जाएगा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एक राइट गाइडेंस के साथ नहीं पढ़ रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे स्किप हो रही हैं। जस्ट रिमेंबर, दिस इज़ द जर्नी। अगर आप इस जर्नी को एंजॉय करते करते पढ़ेंगे, आप ऐसे नहीं कि बहुत बस स्ट्रेस में है, आपको लग रहा है कि क्या होगा, कैसे पढ़ना है, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग दिस जर्नी आप बस हर दिन स्ट्रेस में हो, तो याद रखो आपको मज़ा नहीं आएगा बेटा। आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर वक्त आप अपने ऊपर डाउट करोगे। आपके आसपास की जो आवाज़ें हैं जो आप पे शक करती हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते, वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है, ठीक है। बस इस इस मोटिवेशन से आपको क्लास में आना है कि यार मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट गाइडेंस फॉलो करें, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ाई करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। बच्चों, अगर मैं बात करूं हमारे रिजल्ट्स की, तो हर बार अनअकैडमी का रिजल्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा है। लाइक इफ आई जस्ट टॉक अबाउट आवर सितंबर 2025 रिजल्ट, वी हैव 6 AIRs, 44 learners scored 300 plus marks, 915 plus learners ने एग्जामिनेशन पास किया है। हमने हर बार ब्रिलियंट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, चाहे हमारा फाउंडेशन हो या फिर मैं बात करूं आपसे इंटर की, तो हर बार वी हैव प्रोड्यूस्ड बेस्ट रिजल्ट्स। एंड डेफिनेटली क्योंकि हम समझते हैं कि जब बच्चा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है ना, तो उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसे राइट डायरेक्शन चाहिए, उसे रिवीजन कैसे करना है, इन पे गाइड करना है। तो भाई ये सारी के सारी चीज़ें आपको क्लासेस में मिल जाती है। 100% लाइव विद अनलिमिटेड व्यूज होते हैं आपके पास, मल्टीपल एजुकेटर्स पर सब्जेक्ट वी प्रोवाइड। जस्ट रिमेंबर, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन आप लेते हो और आपके पास मल्टीपल एजुकेटर्स सब्जेक्ट के लिए अनलॉक हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स विद टाइमली कंप्लीशन है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम राइट पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, एग्जाम से जो चीज़ रिलेवेंट है वो आप हमारे साथ पढ़ते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हो, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ते हो। 3 लेवल्स ऑफ रिवीजन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। मतलब सिंपल है, एक बार जब आपने हाथ थाम लिया है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल तक हम आपको छोड़ के आने वाले हैं। आप सुबह तक, एग्जाम वाले दिन तक आप हमारे साथ रिवीजन कर रहे होगे, एंड आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप इस जर्नी में अकेले हो, क्योंकि हम सब एजुकेटर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं।
RTPs, MTPs, PYQ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। एजुकेटर हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाती है, सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिल जाते हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन आपके लिए अवेलेबल है, 10 मंथली इवैल्यूएटेड टेस्ट आपके लिए है यहाँ पे। सो बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट एक सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल बैचेस आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाते हैं। मैं अगर इंटर की बात करूं, सो इंटर में वी हैव संकल्प बैच एंड द योद्धा बैच। आप अभी जाके इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप फाउंडेशन एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सो अगेन वी हैव संकल्प बैच एंड द योद्धा बैच, 1 सब्सक्रिप्शन एंड ये दोनों बैच आप लोगों के लिए बेटा अनलॉक हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी आप लोगों के पास बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है। ऑफर ये 17 दिसंबर तक वैलिड है। आपके पास 50% ऑफ है और साथ में डबल वैलिडिटी है। मतलब अगर आप सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन 3 मंथ्स का लेते हो, यू आर गोइंग टू गेट 50% ऑफ एंड साथ में 3 मंथ्स आपको फ्री मिल जाएंगे। अगर आपने 5 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, सो यू गेट 5 मंथ्स फ्री। अगर 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको 7 मंथ्स फ्री मिल जाएंगे। और इसी तरीके से ये सब कुछ आपके इंटर में भी एप्लीकेबल है। तो भाई किस बात की देरी है? अगर तुम सीए बनना चाह रहे हो, आपने ठान लिया है कि नाम के आगे सीए लगाना है, तो सही जगह से पढ़ना है। आज ही यूज कीजिए कोड SS12 और फटाफट हमारी क्लासेस में आ जाइए। मिलके पढ़ेंगे और डेफिनेटली नाम के आगे सीए लगाएंगे। थैंक यू बच्चों।